आज 29 अगस्त को भारत में एक महान विभूति का जन्म हुआ जिसे हॉकी का जादूगर कहा गया और वो थे मेजर ध्यानचंद। आज पूरे देश में मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि मनाई जा रही है। लोग अपने अपने हिसाब से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो वहीं प्रतापगढ़ स्टेडियम में हॉकी के तमाम खिलाड़ी जमा हुए हैं, नेशनल इंटरनेशनल खेलने वाले, और जो बच्चे हॉकी का ककाहरा सीख रहे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम बात करेंगे, यहाँ पे क्रीड़ा अधिकारी हैं। सबसे पहले उनसे, मैडम क्या नाम है आपका? पूनम लता राज। पूनम जी, खेल के प्रोत्साहन के लिए योगी सरकार किस तरह की नीति अपना रही है? अ, पहले की अपेक्षा तो काफ़ी प्रयास किया जा रहा है कि खेलों को आगे बढ़ाया जाए। मैं खुद भी हॉकी प्लेयर हूँ और हॉकी हमारे देश का नेशनल गेम है। तो काफ़ी अच्छा मतलब प्रयास किया जा रहा है कि हॉकी में और बच्चों को अब तो काफ़ी धनराशि उनको पुरस्कार में दी जा रही है, जो मेडल ला रहे हैं। तो अच्छा काम हो रहा है। प्रतापगढ़ में नए स्टेडियम भी बनाए गए हैं ग्रामीण प्रतिभाओं को उभारने के लिए क्या? जी, ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं, करीब आधा दर्जन स्टेडियम बनाए गए हैं और अभी भी बन रहे हैं। तो मुझे लगता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाएँ हैं वो आगे निकल के आएँगी। प्रतापगढ़ के स्टेडियम के विस्तार के लिए कोई योजना शुरू हुई है क्या? जी, ये लगभग पिछले 3 सालों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे विधायक जी मौर्य जी प्रयास कर रहे हैं, हमारे डीएम साहब प्रयास कर रहे हैं और इसके में कई पत्रावली शासन में जा चुकी हैं। यहाँ पे खिलाड़ियों को किस किस विधा में माहिर किया जा रहा है? अभी जो है हमारे पास वॉलीबॉल ग्राउंड है, कबड्डी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, एथलेटिक्स है, कुश्ती है, बैडमिंटन है। तो ये थी क्रीड़ा अधिकारी हमारे साथ। नेशनल खेलने वाले मासूम बच्चे भी हैं। क्या नाम है आपका? निकाहत परवीन। निकाहत, कहाँ तक खेल चुके हो? जी, मैं नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं। हॉकी में ही? जी सर। अरे वाह! कैसे खेल में आए? मम्मी पापा ने भेजा या अपनी मर्जी से? जी नहीं, कुछ मुझे अपने खुद से भी लगाव था और मम्मी पापा ने भी मेरा कुछ सपोर्ट किया है। सब बच्चे तो पढ़ते हैं, तुम खेल में उतर गए, क्या सोच के? सर वो मुझे लगा कि खेल में ज़्यादातर वो होगा इसलिए क्या तमन्ना है आगे चल के? कि मैं आगे तक खेल सकूँ ये मैं खेल ही या नौकरी भी? नौकरी नौकरी भी। कहाँ तक खेलने का जज्बा है? जहाँ तक खेल सकेंगे सर, आगे तक। इंटरनेशनल खेल पाएंगे? जी सर। मेजर ध्यानचंद के बराबरी करेंगे? जी सर, कर सकते हैं देखिए। बहुत सही। बच्चे का जज्बा देखिए। क्या नाम है बेटा? अंकिता पाल। अंकिता, हॉकी खेलने में आपने नेशनल खेला है? जी सर, सीनियर नेशनल। सीनियर नेशनल? जी सर। कितनी उम्र है? सर अब 22। तो घर वालों ने फोर्स किया कि हॉकी खेलो या अपनी मर्जी से आई? नहीं सर, अपने मर्जी से। खेलते खेलते सर हौसला ज़्यादा मतलब बढ़ता गया और रुचि बढ़ती गई तो बस खेलना शुरू कर दिए। क्या लग रहा है योगी जी के कार्यकाल में खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? जी सर, बिल्कुल। हमारे साथ और भी बच्चे हैं जो नेशनल खेल रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मृत्युंजय प्रताप सिंह। मृत्युंजय जी, कब से खेल रहे हैं? 6-7 साल हो गए। बस? जी। कितनी उम्र है? जी 19 साल। 19 साल। जी। तो मम्मी पापा ने फोर्स किया खेलने के लिए या किसी और ने? किसी ने खुद आए थे। खुद ही आए? जी। पढ़ाई भी कर रहे हैं? जी। किस क्लास में है? बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर। जी। क्या टारगेट है आगे? आगे इंडिया के लिए। इंडिया के लिए खेलना। इंडिया के लिए? जी। क्या मेजर ध्यानचंद जैसा खेल पाएंगे? जी, कोशिश करेंगे सर। कोशिश कर रहे वो उतने बड़े लीजेंड हैं, उनकी तरह तो नहीं लेकिन उनकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। हैं। योगी सरकार ने खेल के लिए कुछ विशेष कार्य किया तो बहुत कुछ है। उनके उनके राज्य में हम लोग को मतलब कि थोड़ी बहुत टूर्नामेंट वगैरह और मिलने लगा है। पहले इतना स्पोर्ट को लेके उतना सब आगे नहीं थे, उतना स्पोर्ट लेके आगे मतलब सोचते हैं सब। गांव-गांव जो स्टेडियम बनाए जा रहे हैं उससे कितना असर पड़ रहा है? असर पड़ा, लड़के मतलब तो प्रभावित हो रहे हैं, आ रहे हैं खेलने के लिए। जी। क्या नाम है आपका? आदिल खुर्शीद। खुर्शीद जी, आप भी नेशनल खिलाड़ी? जी, जूनियर खेले हैं इस बार। आप कैसे हॉकी खेल में आए? खेल सर, मेरे फैमिली भी, मेरे फादर भी हॉकी खेलते थे। अच्छा। उन्होंने ही हमें प्रोत्साहित किया, काफ़ी कुछ उन्होंने उनकी। मतलब हॉकी आपके डीएनए में है? जी, जी। तो आगे इंटरनेशनल खेलने का इरादा है? जी, पहला एम वही। मेजर ध्यानचंद बनने का इरादा? जी नहीं,
वो तो अपनी जगह पे उन लेजेंड हैं, उनके जैसा मेरे ख्याल से कोई बन नहीं सकता, लेकिन हाँ ये है कि ऐसा बनेंगे कि लोग सोचें कि हाँ ये मतलब किसी से उन्होंने मतलब जो लैंडमार्क स्थापित किया उसका पीछा करेंगे तभी तो उनके पीछे पहुंच पाएंगे। जी जी उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलना है बिल्कुल। योगी जी खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ सुविधाएं दे रहे हैं? जी काफ़ी वैकेंसीज आ गई हैं अगर तो ये थे नेशनल खिलाड़ी बच्चे। अब हम बात करेंगे कोच से। हैंडबॉल के कोच हैं, क्या नाम है? सचिन शुक्ला। सचिन जी, आप कहाँ तक खेले हैं? मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, जूनियर इंडिया पार्टिसिपेट कर रखा है मैंने, गोल्ड मेडल है उसमें मेरा। पहले और अब की अपेक्षा अब में क्या अंतर है खेल को लेकर के? सरकारों का नजरिया क्या है? सरकारों का नज़रिया तो बहुत बड़ा है पिछले की अपेक्षा। हम लोग जब खेलना स्टार्ट किए थे तो इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, ना इतना डाइट मनी इतना हुआ करती थी, ना प्राइज मनी इतना हुआ करती थी। पहले और अब में तो काफ़ी अंतर है, काफ़ी चीज़ें बढ़ी हैं। जैसे जो किट वगैरह हम लोगों की मिलती थी उसका पैसा पहले बहुत कम था, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब सारी चीज़ें बढ़ी हैं पहले से। तो क्या लग रहा है, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर तैयार हो रहे हैं आपके? हाँ, मैं तो अभी कोशिश ही कर रहा हूँ यही कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा निकलें, और यही प्रयास रहता है मेरा कि प्रतापगढ़ में जो भी प्रतिभाएं हैं जितना मैं उनके लिए कर सकूं उतना करूं, चाहे वो किसी भी खेल के हों। सिर्फ पर्टिकुलर हैंडबॉल की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी खेल का कोई बच्चा है उसके लायक जो भी मेरे से हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करता हूं। तो ये है प्रतापगढ़ स्टेडियम। यहाँ क्रिकेट के कोच भी हैं जो देवधर ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी भी खेल चुके हैं, आदित्य शुक्ला जी, जो आज कहीं विशेष काम से निकले हुए हैं। हमारे साथ आदम अली हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने खेल को किस तरह से खेला जो सफलता उनके कदम चूम रही है। क्या नाम है? आजम अली। आजम अली। जी तो आजम जी, जी आप कब से खेल रहे थे? क्या खेल खेल रहे थे? सर हम करीब 14 साल से खेलना स्टार्ट किए हॉकी। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स का लखनऊ गए, लखनऊ से फिर कलकत्ता साई गए, लगातार नेशनल खेले। उसके बाद फिर अब इस टाइम हम जो है सेंट्रल मध्य रेलवे में उप टिकट परीक्षक के पद पे कार्यरत हैं, और लगातार खेल से जुड़े हुए हैं, रेल से खेलते हैं। फिर उसके बाद अपने यहाँ प्रतापगढ़ में जो भी कार्यविधि होती है हॉकी में, उसमें हम कोशिश करते हैं कि करीब करीब पहुँचें, और पहुँचते भी हैं। आपने एक हॉकी एसोसिएशन भी बना रखी है। जी, मैं हॉकी एसोसिएशन का सचिव आजम अली मैं खुद हूँ। बाकी उसके लिए अनवर सोसाइटी भी काम कर रही है, एसोसिएशन अलग से काम कर रही है। मैडम जब से आई हैं उन्होंने तो हॉकी के लिए एक अलग, जो ख़त्म थी करीब करीब प्रतापगढ़ की हॉकी, उसको फिर से उन्होंने ज़िंदा कर दिया है, और स्टेडियम को पूरी तरह से एकदम नवीनीकरण किया एक तरह से, और पूरी प्रयासरत हैं कि पीछे की ज़मीनें मिल जाएँ तो और भी बढ़ जाए, तो हॉकी के लिए एक अलग मैदान जो बन सके। आपको रेलवे में नौकरी हॉकी के बूते ही मिली? जी, जी, हम स्पोर्ट्स कोटे से ही नौकरी कर रहे हैं। आपके परिवार में और लोग भी खिलाड़ी हैं क्या? जी, जी, मेरे बड़े भाई जो ईस्टर्न रेलवे में हॉकी कोच भी हैं, और बंगाल हॉकी एसोसिएशन के सचिव भी हैं, मिस्टर इश्ताक अली, और वो बंगाल में ही रहते हैं, और हम भी पहले वहीं थे, वहाँ से ट्रांसफ़र लेके अभी यहाँ आ गए हैं। तो यहाँ आने के बाद फिर यहाँ नया विस्तार हुआ हॉकी एसोसिएशन का, तो उसमें मतलब कुल मिला के आपके घर में पूरा हॉकी का माहौल ही रहा है पहले से? जी, जी, पहले पूरा माहौल रहा है, और हमारे पुराने लोग, पहले लोग भी हॉकी, फादर भी हॉकी के बहुत शौकीन के थे, तो उन्हीं के कहने से हम हॉकी खेलना स्टार्ट किए। ये बताइए, योगी सरकार जब से आई है हॉकी या अन्य खेलों के लिए किस तरह से काम कर रही है? सर, योगी सरकार तो बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। पहले इतनी वैकेंसीज़ नहीं थी, वैकेंसीज़ बढ़ी हैं, प्लस आप अगर गोल्ड लेके आते हैं ओलंपिक में तो उसके लिए अलग नौकरियां हैं, जो क्लास 1 की ऑफिसर नौकरियां हैं। उसके बाद प्राइज़ मनी अलग से है। तो इस वक्त तरह से देखा जाए तो हर जगह, ग्राम-ग्राम और ज़िला-ज़िला, शहर-शहर, हर जगह जो है नए स्टेडियम या नए कोचेज़, और मतलब अच्छा काम कर रही है कुल मिला के। तो ये थे हॉकी के खिलाड़ी जो यहाँ के सचिव भी हैं। मैडम, आप ये बताइए कि प्रतापगढ़ के कितने बच्चे अब तक नेशनल या इंटरनेशनल में जा चुके हैं या स्टेट लेवल पे? देखिए, जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, अनवर भाई हैं, और उनके अलावा एथलेटिक्स में, क्रिकेट में भी काफ़ी अच्छे यहाँ के खिलाड़ी हैं। जब मैं यहाँ पे आई 2022 में, तो मैंने देखा हर घर में शायद यहाँ पे खिलाड़ी हैं, और ख़ासकर हॉकी के तो बहुत हैं, बहुत नहीं, लोग। नेशनल में और कितने गए हैं? अभी प्रेज़ेंट में जो हमारे बच्चे हैं, करीब 25 बच्चे हमारे नेशनल लड़के-लड़कियाँ खेल चुके हैं। और स्टेट लेवल पे? स्टेट लेवल तो बहुत ही है, 50-50 हैं लगभग। जी, और आप प्रशांत की मम्मी हैं, इनका बेटा भी रेलवे में अभी भी हुआ है। तो हमारे साथ एक और मैडम मौजूद हैं जिनके बेटे को नौकरी मिली है केवल खेल के दम पे। क्या नाम है आपका? शकुंतला शुक्ला।
शकुंतला जी, आपका बेटा कैसे किस खेल में शुरू खेल से रहा था? खेलने का बहुत बढ़िया उसका वो था, हॉकी ही शुरू से खेला है। पढ़ाई कर रहा था तब भी छोटे से ही खेल रहा था। तो अभी किस विभाग में नौकरी मिली है, किस पद अभी पे है? रेलवे पे मिली है पोस्टमैन, और वहीं साईं हॉस्टल में है, लखनऊ। तो ये थी यहाँ के खिलाड़ियों की जो व्यवस्था है खिलाड़ियों के लिए सरकार की तरफ से, उस पर इन लोगों ने फोकस किया और इन्होंने मेजर ध्यानचंद के कदमों पे चल के सफलता अर्जित की है। तो वहीं तमाम खिलाड़ी प्रतापगढ़ के मेजर ध्यानचंद जैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं, रात दिन पसीना बहा रहे हैं। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी।